दोस्तों मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के सफलता का गुरु मंत्र बताने वाला हूं दोस्तों। यानी कि आपको सफलता ऑप्शन ट्रेडिंग में यदि आप सफलता चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आपका और मेरा गलती सेम होगा क्योंकि साइकोलॉजी सबका सेम काम करता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो यदि दोस्तों अपना साइकोलॉजी ठीक कर लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आपका दोस्तों 90% ट्रेडिंग वैसे ही सही हो जाता है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है कि आपके लिए दूसरा होगा चार्ट और मेरे लिए दूसरा, सेम चार्ट सेम साइकोलॉजी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो जो आप पढ़ाई किए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, मुझे पता है कि आप लोग कुछ सीखे होंगे, लेकिन दोस्तों वह सिर्फ 10% काम करता है, 90% आपका साइकोलॉजी होता है। तो दोस्तों साइकोलॉजी कैसे काम करता है और आपने जो गलती करते हैं वह क्या गलती हो सकता है, दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैंने 6 महीने पहले ट्रेड कर रहा था तो अपने गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों को लिखता था। आज वही लिखा, यानी 6 महीने पहले लिखा था उसी गलती को मैंने देखा अपने मतलब रफ में। तो दोस्तों मुझे लगा कि इस गलतियों को लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे इस गलती को, मेरे गलती से आप सीख कर दोस्तों एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यदि उसको अपने अंदर सुधार कर लेते हैं, गलतियों को दोहराते नहीं, तो दोस्तों 100% आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्रम से वह गलती क्या है, क्या क्या है उसको हम यानी कि रिव्यू यानी कि बताने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, पहला गलती है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। देखिए दोस्तों ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। दोस्तों ओवर ट्रेडिंग इसलिए लोग करते हैं कि मेरे से कोई भी ट्रेड मिस ना हो जाए। यानी कि दोस्तों उनको लगता है कि मैं एकदम पैसा तो बहुत ज्यादा पैसा कमा लूं, यानी कि मेरे से कोई ट्रेड मिस ना हो जाए, इसलिए वह तुरंत जल्दी जल्दी अपना पोजीशन बना लेते हैं, जिससे दोस्तों लास्ट में देखते हैं दिन भर का अपना, तो उनको यानी कि शुरुआत में तो प्रॉफिटेबल रहते हैं एक दो ट्रेड में, लेकिन वो ओवर ट्रेडिंग के वजह से तो लॉस में चले जाते हैं। तो सबसे गलती यही करते हैं कि ओवर ट्रेड, जो कि दोस्तों ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। यदि आप पहले ट्रेड में प्रॉफिटेबल है तो आपको संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरा ट्रेड ले लीजिए, लेकिन पहले ट्रेड का जो प्रॉफिट है उसको यानी कि दोस्तों आपको उसमें रिस्क लीजिए, अपना कैपिटल में रिस्क बिल्कुल ही ना लीजिए। ठीक, पहला पॉइंट था दोस्तों। दूसरा पॉइंट है वह है दोस्तों, करीब दोस्तों मैं आप लोगों को बचाऊंगा 9 से 10 पॉइंट, ठीक ना, कि कौन कौन सी गलती है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना जरूरी है, ठीक ना। और उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है, देखिए दोस्तों यह खास पॉइंट है, क्योंकि यदि मैं आप लोगों को बताऊं, आपका प्रीवियस ट्रेड यानी कि दिन का प्रीवियस यानी शुरुआत जो ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अभी जो ट्रेड कर रहे हैं, यदि आप पिछले 1 से 2 ट्रेड कर रहे हैं, उसका प्रभाव लोगों में यानी कि अगला ट्रेड में पड़ता है। यानी कि दोस्तों मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि यदि आपका पिछला ट्रेड यदि लॉस हो गया है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, यदि लॉस है तो उसको रिकवर करने के चक्कर में, है ना। यानी कि यदि लॉस है तो रिकवर करने के चक्कर में, और यदि गलत हो गया तो उसके डर के कारण अपने स्ट्रेटजी में भरोसा नहीं करते, समझ लीजिए। यानी कि देखिए, यदि किसी कारण से स्ट्रेटजी तो 100% किसी का काम नहीं कर पाता है। यदि फॉर एग्जांपल जैसे आपका स्ट्रेटजी थोड़ा बहुत गलत हो गया तो अगला ट्रेड बढ़िया यानी कि सेटअप मिलने के बाद भी वहां डर जाते हैं लोग, यानी कि एंट्री नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, अपनी स्ट्रेटजी में बैक टेस्ट कर लीजिए और फुल भरोसा करिए। यदि एक ट्रेड 2 ट्रेड गलत हो जाता है तो अपना सेटअप में आपको एंट्री लेना ही पड़ेगा, अन्यथा आप बड़े ट्रेंड को मिस करेंगे और छोटे छोटे ट्रेंड को पकड़ेंगे जहां लॉस होता है। तो समझ लीजिए आपको स्ट्रेटजी पर अपने पूरा भरोसा होना चाहिए, अपने सेटअप पर भरोसा होना चाहिए, नहीं बिना झिझक के आपको एंट्री लेना पड़ेगा ही, ठीक ना। तो ये है दोस्तों दूसरा पॉइंट। अब अगला आता है दोस्तों तीसरा पॉइंट। यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लोग क्या करते हैं, अपना एक व्यू बना लेते हैं, यानी कि मार्केट में जैसे खोलता है अपना एक व्यू बना लेते हैं कि अप ट्रेंड जाने वाला है या कि डाउन ट्रेंड जाने वाला है, ठीक ना। और दोस्तों मार्केट कब बदल जाता है, आप लोगों का यदि एक व्यू है तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट बदल कब जा रहा है, क्योंकि आपका तो व्यू है कि मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड आ जाएगा ना, फिर भी लगता है कि आपको डिप देने आया है और मार्केट फिर ऊपर जाएगा तो और आप अप ट्रेंड का ही पोजीशन बनाएंगे, जबकि मार्केट डाउन ट्रेंड हो गया। इसी प्रकार यदि डाउन ट्रेंड हो जा रहा है और
डाउन ट्रेंड जा रहा है और उसके बाद अप ट्रेंड हो जा रहा है, तो आपको लगेगा नहीं डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा, आप डाउनवर्ड ट्रेंड का ट्रेड लेते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही बड़ी गलती है। आपका व्यू नहीं होना चाहिए, हर मिनट हर 5 मिनट में आपका चेंज होना चाहिए कि मार्केट बदल भी सकता है, मार्केट अप ट्रेंड भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक ना। तीसरा पॉइंट दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों, लोगों को पता नहीं रहता है कि कुछ तो देखिए दोस्तों, आपको एंट्री और एग्जिट यानी कि आपको एसएल और यानी क्या बोलते हैं टारगेट पॉइंट, इसके लिए दोस्तों आपको प्राइस एक्शन समझना ही पड़ेगा। प्राइस एक्शन बिना समझे आप अपना टारगेट निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट अपना बिहेव यानी व्यवहार करता है, उसी प्रकार वो भी प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता है। तो लोग प्राइस एक्शन को ध्यान नहीं देते, जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन, ठीक ना। तो आप प्राइस एक्शन को सीख लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड करिए, क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन का आपको नॉलेज रहेगा तो आप अपना टारगेट, अपना एसएल, अपना एंट्री पॉइंट सही करेंगे, तो प्राइस एक्शन को समझना ही पड़ेगा, ठीक ना। दोस्तों अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पांचवा पॉइंट है वह है दोस्तों यानी कि आप कंसोलिडेट करता है यानी कि साइड वेज बाजार में भी एंट्री बनाते हैं, जो कि दोस्तों ऑप्शन बायर के लिए खास प्रॉफिटेबल नहीं होता है। यदि आपका यानी कि स्ट्रेटजी ऐसा है कि आप साइड वेज भी बाजार में यदि प्रॉफिट कमा सकते हैं तो आप ले लीजिए। मेरा स्ट्रेटजी ऐसा है दोस्तों कि मैं साइडवेज बाजार में यानी कि प्रॉफिट ना के बराबर होता है, यानी कि लॉस हो जाता है, तो मैं साइडवेज बाजार को अवॉइड कर देता हूँ। यदि आपका स्ट्रेटजी ऐसा हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, यदि आप एक बिगिनर हैं तो आप साइडवेज बाजार को इग्नोर कर दीजिए। फर्स्ट में साइडवेज बाजार में कोई एंट्री मत करिए, आप एक ट्रेंड को पकड़ना सीखिए सबसे पहले, ठीक ना। उसके बाद नॉलेज हो जाएगा तो आप यानी कि आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो साइडवेज बाजार में आपको एंट्री नहीं करना है, ठीक ना। कंसोलिडेट हो रहा है तो आपको मार्केट को अवॉइड करना है, आप वहाँ कोई प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं ज़्यादा, यानी उससे ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो आप साइडवेज बाजार को मत करिए। सातवां पॉइंट है दोस्तों वह है, देखिए दोस्तों वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो हर कोई की स्ट्रेटजी यही होता है कि ट्रेंड मार्केट में ही काम करता है। यदि अप ट्रेंड जा रहा है तो दोस्तों यदि आप अप ट्रेंड का पोजीशन बनाते हैं तो वह आपका सेटअप स्ट्रेटजी काम करेगी। यदि ट्रेंड के अगेंस्ट कर रहे हैं ट्रेड, यानी कि दोस्तों ट्रेंड की उल्टा साइड आप ट्रेड ले रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी कोई काम नहीं करे। तो आपको दोस्तों ट्रेंड को जरूर समझना पड़ेगा, और ट्रेंड के यदि जिस प्रकार ट्रेंड चल रहा है उसी डायरेक्शन में यदि आप अपना पोजीशन बनाते हैं तो दोस्तों काम भी करेगा और मुनाफा भी कमा। दोस्तों एक कहावत है कि ट्रेंड इज माई फ्रेंड, ठीक ना। यानी कि दोस्तों ट्रेंड आपका क्या है, दोस्त है, तो दोस्त को साथ लेके चलिए तो आप मुनाफे में रहेंगे, ठीक ना। दोस्तों अगला पॉइंट, दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि लोगों को उतावला रहता है, यानी कि अप ट्रेंड जा रहा है ना तो अप ट्रेंड में अपना पूरा ध्यान नहीं लगाएंगे, उनको यह उतावला रहता है कि मार्केट कब बदलेगा, कब रिवर्स होगा तो मैं ट्रेंड ले लूंगा, ट्रेड ले लूंगा, ठीक ना। तो लोगों के मन में यही दोस्तों सबसे मेन गलती होता है। लोग यदि अप ट्रेंड जा रहा है ना, बढ़िया खासा मिल रहा है, फिर भी वहां एंट्री में नहीं बनाएंगे, जैसे डाउन ट्रेंड थोड़ा बहुत यानी डिप दिया फिर भी वहां गच्चे घुस जाएंगे, ठीक ना, जो कि बड़ी गलती है दोस्तों। उतावला रहता है ट्रेंड चेंज के लिए, ट्रेंड अपने हिसाब से चेंज होगा, जब होगा जब होगा, जो ट्रेंड चल रहा है उसमें अपना कुछ सेटअप खोजे, ठीक ना। ऐसा उतावला अंदर से मत खलबली मच जाए कि आप यानी कि दोस्तों ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने के लिए तैयार रहते हो, पूरा ध्यान आपको वही रहता है। यदि आपका पूरा ध्यान वहां रहेगा ना तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रैप तो मार्केट करता है, जिससे आप ट्रैप में फंस के वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले लेंगे, तो जिससे आपका प्रॉफिट की जगह पूरी तरह से लॉस हो जाता है। और ऐसे जगह में दोस्तों आपका कैपिटल भी पता नहीं चाहिए। यदि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले लेंगे और एसएल को ध्यान नहीं दे पाएंगे तो आपका प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट की जगह ना बड़ी बड़ी लॉस हो जाएगा। तो आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है, और यदि ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड तो आपको उसी डायरेक्शन में अपना पूरा ध्यान लगाना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आपको अंदर से यानी कि ट्रेंड चेंज के लिए उतावला हमेशा रहना चाहिए कि अब ट्रेंड चेंज होगा, अब ट्रेंड जो है चेंज होगा, हर जगह यही आपका दिमाग में नहीं मचना चाहिए। आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है, ठीक ना। देखिए अब उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, जो कि 9वां पॉइंट दोस्तों, यह सबसे यानी कि हर ट्रेड गलत करता है, यानी कि दोस्तों लॉस को रिकवर, उसके मन में दोस्तों हमेशा लॉस को रिकवर करने के चक्कर में रहता है। यानी कि दोस्तों लॉस यदि हो गया है, बड़ी लॉस या छोटी लॉस, उसको रिकवर करने के चक्कर में दोस्तों यानी कि वो तुरंत तुरंत ट्रेड लेगा।
तुरंत, यानी कि उनको सेटअप से कोई मतलब नहीं। यदि उसको लॉस हो चुका है तो उसको सेटअप से अपना छोड़ ही देता है। यानी कि जहां पास थोड़ा ग्रीन कैंडल दिखा, रेड कैंडल, उसके हिसाब से कॉल पुट खरीद लेगा और उसका दोस्तों नुकसान बढ़ता जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। फिर उसका साइकोलॉजी इतना खराब हो जाएगा कि वो दोस्तों अपने लॉस के, यानी लॉस के ऊपर लॉस करता जाएगा, उसको रिकवर उसके माइंड में चलता रहेगा। इस प्रकार दोस्तों, यानी कि मार्केट में यदि आप लॉस को रिकवर करने आए हैं तो दोस्तों आप रिकवर के चक्कर में और लॉस करके जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक दलदल है, समझिए। दलदल चीज में यदि आप घुसेंगे तो दोस्तों और अंदर ही घुसते जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अपना लॉस यदि हो गया है तो उसको इग्नोर करिए। मार्केट का हर क्षण विशिष्ट है, वो अगला मतलब पिछला ट्रेड से उसको कोई मतलब नहीं अपना, यानी कि हर ट्रेड समझिए कि एक विशिष्ट में प्रॉफिटेबल या लॉस, कुछ भी अगला पिछले से कोई मतलब नहीं है। पहला ट्रेड जो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक ना, तो उसको रिकवर मत करने की सोचिए, ठीक ना। ये दोस्तों इस पॉइंट जो है खास है, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों 10वां पॉइंट, करीब मैं 11 पॉइंट बता चुका हूँ, ठीक ना। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप एक बिगिनर है कोई भी, यदि अपने प्रॉफिट से आप खुश नहीं हो रहे हैं तो आप दोस्तों, यानी कि आपका साइकोलॉजी ठीक हो ही नहीं सकता। आप समझिए आप लॉस से तो दुख हो रहे हैं, यदि आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो आप उससे भी दुख हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पास निकल गया, थोड़ा और गया मार्केट, तो मेरे को यहाँ निकलना चाहिए। आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ मेरे को 700 प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ 1400 हो गया होता है। तो दोस्तों यदि आप लोग इस प्रकार से आपका साइकोलॉजी काम कर रहा है तो समझिए आप लॉस से तो दुखी हो रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसका आनंद नहीं ले रहे हैं, तो आपको साइकोलॉजी कैसे काम करेगा, वो भी हमेशा नेगेटिव में रहेगा। तो दोस्तों आपको प्रॉफिट हो तो आपको खुश होना चाहिए, ठीक ना, और लॉस हो फिर भी आपको खुशी रहना चाहिए, क्योंकि आपको सोचना चाहिए कि मेरा सेटअप काम नहीं करा। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग यानी कि एक सिक्के उछालने की तरह है। आप 10 बार उछालेंगे तो आपका 6 बार 5 बार गलत भी आ सकता है, 4 5 6 बार आपका सही भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको रिस्क रिवार्ड थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि 1 रेशियो, यानी कि आपको 1.5 2 रख के चलना है ताकि आप प्रॉफिट में हो सके। लोग यही नहीं कर पाते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों खास है। रिस्क रिवार्ड को लोग समझ नहीं पाते हैं, यानी कि आपका रिस्क है उसके हिसाब से आपका रिवार्ड कितना है, ठीक ना। तो आपको इन सब चीजों को, छोटी छोटी है चीज दोस्तों, इसीलिए लोग ध्यान नहीं देते, और छोटी चीज में पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग की सफलता का राज छुपा हुआ है, ठीक ना। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, ये लास्ट पॉइंट है, 11वां पॉइंट, ठीक है। मैं आप लोगों को एक पॉइंट ज्यादा बता दिया, क्योंकि जो मैं लिखा था दोस्तों 6 महीना पहले उसको आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक ना। मुझे नहीं पता था कितना पॉइंट लिखा हूँ, 11 पॉइंट लिखा था और इसको मैंने सुधार किया और प्रॉफिट में बदल गया, ठीक ना। तो आप भी बदल सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। देखिए दोस्तों यह क्या है, यानी कि आपको यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में आप नहीं रुक पा रहे हैं, यानी कि आपका प्रॉफिट आपके हिसाब से चल रहा है, यानी कि मार्केट आप पोजीशन सही बनाए हैं, एंट्री सही ले हैं, लेकिन एग्जिट तुरंत कर जा रहे हैं। यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप रुकिए थोड़ा देर, पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं कि ये मार्केट आपका ट्रेंड चल रहा है तो आप तुरंत, आपको कट नहीं कर देना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है फिर भी कट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। अधिक चल रहा है तो आपको डबल तिबल होने दीजिए आपको प्रॉफिट। ऐसा थोड़ी है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाए, ऐसा नहीं। यदि आपके हिसाब से मार्केट चल रहा है तो आप ट्रेल स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ठीक है। यानी कि स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दिया। यदि आपको डर लग रहा है तो आपको, यानी कि 15 20 पॉइंट मिल चुका है तो आप वहां से करीब करीब अपना कैपिटल सेव करने के लिए आप ट्रेल स्टॉप लॉस लगा दीजिए, लेकिन एग्जिट मत करिए, ठीक है। लोग क्या करते हैं, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो कट कर दे रहे हैं, और लॉस हो रहा है तो दोस्त को देर तक आराम से बैठे हैं, उनको पता नहीं चलता। तो लोग इस प्रकार से करेंगे तो माने कि आप यानी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, ठीक ना। तो आपको प्रॉफिट यदि बढ़िया हो रहा है तो उसको बढ़िया ले लीजिए, और यदि लॉस हो रहा है तो उसको छोटा कर दीजिए, बस यही आप फॉलो करिए। आप कल से ही, यानी कि यदि आप इन सब पॉइंट को यानी ध्यान से समझते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अंदर, तो दोस्तों आप भी एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। दोस्तों यह रहा पूरा 11 पॉइंट, ठीक ना। आप इन सब चीजों को एक बढ़िया पेन कॉपी लीजिए और उसको लिख लीजिए, और एक एक चीज को अपने अंदर विकसित कीजिए, और दोस्तों इम्प्लीमेंट कीजिए अपने ट्रेड में। अपने अंदर इन सब चीज कमियों को दूर करिए, जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दोस्तों इस प्रकार से हमेशा साइकोलॉजी ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए, ठीक ना। दुखी मत रहिए, ठीक ना। ट्रेडिंग के लिए हमेशा खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव माइंड ही होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।